नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत के किसी भी इलाके में कोई भी आतंकी वारदात होगी तो निश्चित रूप से उसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। दुनिया का कोई भी आतंकी अगर भारत आता है तो उत्तर प्रदेश के किसी न किसी इलाके में ज़रूर जाता है। यही वजह है कि जब अलकायदा ने भारत में अपने नए केंद्र खोलने की तैयारी की है और नए ढंग से भारत में ऑपरेट करने की तैयारी की है, तो संभल के रहने वाले आसिम उमर को अपने नए विंग का चीफ बना करके प्रेजेंट किया था। अलकायदा के नेता यमान अल जवाहिरी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे विभिन्न जिहादी गुटों को एक साथ लाकर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS नामक नया गुट बनाया था। इसका एक मकसद उपमहाद्वीप के देशों में अपने आप को सबसे बड़ा जिहादी गुट बनाना और खासकर भारत में जड़ें जमाना और अपना विस्तार करना था। इसलिए शायद जवाहिरी ने AQIS का नेता सनाउल हक उर्फ आसिम उमर को बनाया था, जो मूलतः उत्तर प्रदेश में संभल का रहने वाला था। हालांकि तमाम दुष्प्रचार और कोशिशों के बावजूद AQIS भारत में अपनी पैठ बनाने में फेल रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में उसका काफ़ी आधार है, लेकिन वहाँ भी दूसरे स्थानीय ग्रुप प्रतिद्वंद्विता में सक्रिय हैं। अब रूस में एक आतंकी की गिरफ्तारी से यह संकेत मिलता है कि AQIS भारत में जड़ें जमाने की नई कोशिश कर रहा है। बताया गया कि गिरफ्तार आतंकी तुर्की में ट्रेनिंग पाया हुआ था। उसका टास्क भारत में आत्मघाती बम विस्फोट से भाजपा के किसी बड़े नेता की हत्या करना था। इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद असम में AQIS और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई। इसका सीधा मतलब है कि AQIS की नए ढंग से सक्रियता अचानक बढ़ गई है। भारत में इस जिहादी समूह की उपस्थिति तब स्पष्ट हुई जब 2015 में दिल्ली में इसके 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने बाद में एक और सदस्य मौलाना अब्दुल रहमान कासमी को गिरफ्तार किया और दावा किया कि इस समूह ने झारखंड के जंगलों में कहीं एक प्रशिक्षण शिविर लगा रखा है। 3 सितंबर 2014 को अल कायदा के नेता ऐमान अल जवाहिरी ने ऑनलाइन पोस्ट किए गए 55 मिनट के वीडियो में भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई शाखा की स्थापना की घोषणा की थी। इसमें विभिन्न जिहादी गुटों को एक साथ लाया गया। जवाहिरी ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के पूर्व कमांडर आसिम उमर को इसके अमीर यानी नेता के रूप में पेश किया। आसिम उमर मूल रूप से भारत का है और यूपी के संभल का रहने वाला। समझा जाता है कि 90 के दशक के अंत में वो भारत से भाग गया था। 23 सितंबर 2019 को अफगान अधिकारियों ने घोषणा की कि आसिम उमर हेलमंद प्रांत में US अफगान सैन्य छापों में मारा गया। वर्तमान में इस गुट का नेता उस्मान महमूद नामक आतंकी बताया जाता है। AQIS समूह ने कई आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली है। कराची पाकिस्तान में एक नौसैनिक गोदी में नौसेना के युद्धपोत पर कब्जा करने का प्रयास किया। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं, लेखकों, प्रोफेसरों और डॉक्टरों की हत्याओं की जिम्मेदारी भी ली है। AQIS कथित तौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार में सक्रिय है और भारत में भी इस बार उसने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उसके इस सक्रियता के बढ़ने का ही नतीजा है कि AQIS के समर्थकों की संख्या देश में बढ़ी है। AQIS भारतीय उपमहाद्वीप में जिहाद छेड़ने वाले क्षेत्रीय ताकत के रूप में विकसित नहीं हो सका है। अमेरिकी हवाई हमलों के कारण AQIS को जबरदस्त झटकों का सामना करना पड़ा। इसके कई प्रभावशाली नेताओं का सफाया हुआ, लेकिन यह गुट हार मानने वाला नहीं है। यह आतंकी संगठन फिर से सक्रिय हो रहा है और इस बार उसकी सक्रियता में फिर उत्तर प्रदेश से जुड़े किसी नाम की तलाश है। देखना है कि नया नाम जो यह संगठन घोषित करता है वह नाम उत्तर प्रदेश से जुड़ा मिलता है या नहीं। लेकिन अब तक जितने भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, जितने भी आतंकवादी भारत आए हैं, उन सब ने उत्तर प्रदेश की यात्रा की है या उत्तर प्रदेश से उसका कोई न कोई लिंक जरूर रहा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।